स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़े। आज का टॉपिक है सिग्मा तथा पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड एंड संकरण और हाइब्रिडाइजेशन। ये इस टॉपिक में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये हिंदी की वीडियो से मैं आज समझा रही हूँ। नोट्स इंग्लिश वालों को बाद में भेज दूँगी। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि इन्हीं दो एटम के बीच एक्स एक्सिस पर, तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। एक्स जो है बिल्कुल पैरेलल, जो सीधी लाइन खींची जाती है वो एक्सिस मानी जाती है। तो किन्हीं दो एटम के बीच एक्स एक्सिस पर ओवरलैपिंग, ओवरलैप का मतलब जानते हो, एक दूसरे को कवर करते हुए, ओवरलैपिंग से बना हुआ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यानी कि दो एटम के बीच में अगर एक्स एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये बहुत पावरफुल बॉन्ड होता है, इसको आसानी से आप तोड़ भी नहीं सकते। तो सिग्मा बॉन्ड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये तो बना एक्स एक्सिस पर, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर बनते हैं। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड से होती है। तो पाई बॉन्ड वह बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो बहुत कम जो है ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण ये कमज़ोर बॉन्ड होते हैं। अब ओवरलैपिंग मैं आपको जो है क्लास में समझा दूंगी क्या होती है। हालांकि ओवरलैपिंग क्या है ये जो है कोर्स में नहीं आता कि ओवरलैपिंग क्या है, ये बोर्ड पर समझा दूंगी। इसके आगे आप जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस। सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो पहला तो डिफरेंस यही है कि सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस पर बनते हैं और पाई बॉन्ड वाई और जेड एक्सिस पर बनते हैं। नंबर टू, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड जो है, जो सेंटर होता है किसी भी एटम का, उस उसका जो डेंसिटी है, उसका घनत्व अधिक होता है। पाई बॉन्ड में डेंसिटी सेंटर में बहुत कम होती है। नेक्स्ट, इसमें जो रोटेशन होता है, एटम जो चारों तरफ घूम जाता है। सिग्मा बॉन्ड में जो है एटम चारों तरफ घूम सकता है, पाई बॉन्ड में बहुत हल्का सा रोटेशन होता है, चारों तरफ नहीं घूम पाता। नेक्स्ट, यह स्वतंत्र रूप से बनता है, यानी कि फ्रीली बन जाता है। और सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, जब पाई बॉन्ड तब बनते हैं जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। ये अपने आप से सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तब पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट, इसमें जो बॉन्ड की जो शेप होती है उसका एक निर्धारण होता है। बॉन्ड की शेप जो है बिल्कुल गोलाकार होती है। एस जो बनता है, एस ऑर्बिटल पे जो बॉन्ड बनता है वो गोलाकार होता है। इसकी आकृति का निर्धारण नहीं होता, क्योंकि कई सारे बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड का जो शेप है वो बिगड़ सा जाता है। तो इसमें उसकी शेप का निर्धारण नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश में कहते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का काफ़ी कुछ आप बायो में 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दो स्पीशीज़ को, बायो में पढ़ा था आपने, दो स्पीशीज़ को मिलाकर एक नई स्पीशीज़ का बनना। तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है। अगर दो ऑर्बिटल मिला दिए जाएं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, तभी वो आपस में रिएक्शन करेंगे। अगर कंप्लीट होते हैं तो रिएक्शन नहीं करते। तो जब उनको परस्पर ओवरलैपिंग से मिला दिया जाता है तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं संकरण। व्हेन टू और मोर ऑर्बिटल overlap together and forms a new orbital of same energy is called hybridization। तो इसमें एग्जांपल दिया है मैंने मेथेन। मेथेन का निर्माण, मेथेन का जो, मेथेन में कार्बन जो है सेंटर एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। तो आपने देखा 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर गए, 2s में दो इलेक्ट्रॉन भर गए, 2p में भी एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक एक ऑर्बिटल भर गया। लेकिन क्या होता है जब कोई चीज़ रिएक्शन करने के लिए तैयार होती है तो वो थोड़ी उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तो एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पी का जो तीसरा ऑर्बिटल खाली है वहाँ चला जाता है। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी जेड में ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एस में से जेड में चला जाता है। तो इस तरह से 4 ऑर्बिटल ऐसे खाली मिल गए आपको
2s का एक ऑर्बिटल खाली मिल गया, 2p के 3 ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आकर जुड़ सकती है। तो इन 4 ऑर्बिटल में हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है और वहाँ जो आपका फॉर्मेशन हो जाती है वो मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसमें पार्टिसिपेट कितनों ने किया, एक एस ऑर्बिटल ने किया और 3 पी ने किया। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या संकरण होगा वो sp3 टाइप का होगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे कितने टाइप का ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन निम्न प्रकार sp, एस और पी, नाम से पता चल रहा है एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी ऑर्बिटल। जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब डेफिनेशन करना तो बहुत आसान है, जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे बता दिए। sp हुआ तो एक s एक p, sp2 हुआ तो एक s दो p, sp3 हुआ तो एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो इन पर बनने वाले कंपाउंड हैं उनकी शेप कैसी होगी, उनका एंगल क्या होगा, उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इस पर ध्यान देने की बात है। तो sp में जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, यानी सीधी रेखा में बनते हैं। जैसे आपने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो सीधी लाइन में बना था, उसको कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर या रेखीय, हिंदी में रेखीय भी कहते हैं। बॉन्ड एंगल सीधी रेखा का कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। एग्जाम्पल है CO2, C2H2, BeF2। आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट तो यही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है sp2। sp2 में जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर ओवरलैपिंग करके 3 नए ऑर्बिटल, यानी 3 ने पार्टिसिपेट किया, एक s ने और 2 p ने, तो बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बनने वाले कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर होती है, जैसे एक त्रिभुज जैसी रचना होती है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं कि इसके बीच में किस तरह का संकरण हुआ या हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल हैं BF3, SO2, C2H4 इथिलीन और बेंजीन, इसके एग्जाम्पल हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाकर भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है BF3 का। तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही sp3 है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके या परस्पर ओवरलैप करके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, इसको कहते हैं sp3। स्ट्रक्चर है टेट्राहिड्रल। टेट्राहिड्रल जैसी चीज़ आपने 10th में पढ़ी थी, कार्बन के लिए टेट्राहिड्रल जो इसकी स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। एग्जाम्पल है CH4, CCl4, SiH4, H2O। बहुत आता है एग्जाम में H2O और NH3 में किस प्रकार का संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है sp3D हाइब्रिडाइजेशन। लिखना बहुत आसान है, एक s 3 p और एक d परस्पर ओवरलैप करके 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp3D। स्ट्रक्चर होता है पिरामिड डिग्री और 90 डिग्री। एग्जाम्पल PCl5 और PCF5। इनका स्ट्रक्चर बनाकर मैं नोट्स में आपको दिखा दूँगी। sp3D2। sp3D2 में होता है वही एक s 3 p और 2 d। तो ये जो बनाएंगे 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और स्ट्रक्चर इसका होगा ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल SF6। और लास्ट आता है sp3D3। इसमें एक s 3 p और 3 d ऑर्बिटल मिलकर 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है। आप हिंदी वाले बच्चे भी इसे इंग्लिश में लिखेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एक ही अकेला एग्जाम्पल है इसका IF7। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बनाकर बताऊंगी। अब ये तो रही टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप का होता है। लेकिन आप कभी कभी जो है एकदम से सर्टेनली कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें बताइए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, तो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सारे सिग्मा बॉन्ड गिनकर बताते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको गिनकर उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे इस केस में बता रखा है मैंने एसिटिलीन में C ट्रिपल बॉन्ड CH बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड है इसमें 1, 2 और 3। 3 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो बचेगा 1, 2 बचेंगे और 2 में एक S आ जाएगा और एक P, यानी कि SP। और ऐसे ही C2H4 में बॉन्ड बन रहा है
कितने बन रहे हैं, 1 2 3, मतलब एक कार्बन के चारों तरफ 3 सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3, नंबर भी डाल रखा है मैंने। तो 1 2 3 में 1 2 3, तो इसमें जो होगा, इसमें से करोगे आप तो कितना बचेगा, इसमें 1 2 3 है, 3 है तो sp2 हो जाएगा। काउंटिंग होती है पूरे ऑर्बिटल की, अगर 2 हैं तो 2 सिंगल बॉन्ड बच रहे हैं तो sp, 3 बन रहे हैं तो sp2, 4 बन रहे हैं तो sp3 हो जाता है। तो इस तरह से काउंटिंग करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकाल लेते हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, I इज इक्वल टू जी ए प्लस एक 1/2 वी ई माइनस वी माइनस सी। जी ए यहाँ पर है ग्रुप एटम, वी है यहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वी वैलेंसी है, सी जो है चार्ज है अगर प्रेजेंट है एटम के ऊपर, तो नहीं तो इसकी वैल्यू 0। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं CO2 का केस लेकर। CO2 के केस में क्या कर रखा है, जो सेंटर एटम है वो कार्बन है, सेंटर एटम में ग्रुप एटम कितने जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, 2, तो 2 लिया आई इक्वल टू 2 प्लस 1/2, कार्बन की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 4 होते हैं, फिर माइनस ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो निकल के आएगी कार्बन की इस समय 4, इसमें इसमें ऑक्सीजन की, तो ये होगी 4, 2 इसके ऊपर अपने चार्ज होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, चार्ज कोई नहीं है 0, तो कैलकुलेट करके आया 2, तो 2 का मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले से। तो ये वीडियो थी जिसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाकी जो है क्लास में मैं समझाऊंगी और इसके क्वेश्चंस दूंगी आपको करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।